नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जी पार्ट, एंड दैट सेज द नंबर शुड कंटेन डिजिट 5, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओके, एक तरीका तो ये हो गया, जैसे अभी हमने एफ पार्ट में क्या किया। एफ पार्ट में उसने क्या बोला, दैट द नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4। ठीक है, अगर वो डिजिट 4 की बजाय डिजिट 5 बोलता तो भी आंसर वही होता कि नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 5, तो भी आंसर यही होता। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो ये, रिपीटिशन नहीं अलाउड, सॉरी, तो ये वाला आंसर। वो तो हो गया जब डज नॉट कंटेन बोला। अगर उसने बोला कंटेन 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम ऐसे बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकालिए माइनस, ये ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स विच डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन 5। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो उसने क्या बोला है, ये रिपीटिशन अलाउड है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन जाएंगे, मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इस पहले प्लेस को भरने का 9 तरीका हो जाएगा। ठीक है, जीरो को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं। टोटल का मतलब क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। फिर दूसरे प्लेस को भरने का 10 तरीका, फिर अगले वाले प्लेस को भरने का 10 तरीका, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻6। ये तो टोटल हो गया। अब इसमें से वो नंबर घटा दिए जिसमें 5 नहीं आया। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का आंसर लिखा हुआ है? दीज आर द नंबर ऑफ नंबर्स विच डज नॉट कंटेन डिजिट 4। तो डिजिट को अगर मैं 4 की बजाय 5 बोल दूं तो भी तरीके तो नहीं आएंगे। 4 और 5 में नंबर ऑफ केसेस वाइज तो कोई अंतर नहीं है, तो बस यही घटा दिया, 8 इंटू 9⁻6। ठीक है, ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट का भी ऐसे आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू टोटल, इसमें भी यही फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। बस इस बार क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले प्लेस को भरने के 9 तरीके, मतलब जो ये पहला पार्ट था, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, बाकी तो कोई कंडीशन नहीं था, तो ये आंसर आ जाएगा। पहले प्लेस को भरने के 9 तरीके, फिर अगले प्लेस को भरने के 9 तरीके, क्योंकि जीरो आ सकता है बट पहले वाला डिजिट नहीं आ सकता। फिर तीसरे प्लेस को भरने के 8 तरीके, क्योंकि 2 डिजिट यूज़ हो चुका है। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 8, 7 6 5 4, माइनस ये वाला चीज़ हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये वो नंबर ऑफ तरीके हैं जिसमें डिजिट 5 नहीं आया, 5 4 3, ये आंसर होगा। ठीक है, बाकी 8 7 6 5 4, सॉरी यहाँ तक 8 7 6 5 4 ये कॉमन आ जाएगा। ये 81 - 24, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर तुम ये देखो कि अगर तुम इसमें ऐसे सोचो ना कि ये तो बेसिकली मैंने बाइजेक्शन से किया है। बाइजेक्शन से क्या है, मतलब टोटल में से अनफेवरेबल घटा दिए। अगर तुम ये बोलोगे सीधे फेवरेबली पता करें तो कैसे होगा, तो पहले वाले पार्ट में तो मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट, अगर समझ में आ जाए तो। जैसे अगर मैं ये गिनूँ ना कि वो नंबर गिननी है जिसमें रिपीटिशन अलाउड बोला है और उसने बोला कि डिजिट शुड, सॉरी इट शुड कंटेन 5, तो उसका मतलब है कि एक बार 5 तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो एक बच्चा ऐसे सोच सकता है कि चलो पहले एक 5 रख दिया और बाकियों को आंख बंद करके भर दिया। आंख बंद करके भर दिया मतलब बाकी को विदाउट किसी कंडीशन के भर दिया। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो उठेगा कि 5 कहाँ रखें। ठीक है, तुम बोलोगे कि 7 प्लेसेस जो हैं उनमें से कोई भी एक प्लेस उठा के रख दो, मतलब 7 तरीके से हमने कोई भी एक प्लेस उठाया वहाँ 5 रख दिया, तो उससे तो ये इंश्योर हो गया कि एक 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद
बचे हुए को बाकी 10 डिजिट से भर दिया। तो इसमें पहली प्रॉब्लम तो यही हो जाएगी कि अगर मान लिया जो 7 प्लेसेस में हमने 5 रखा है, अगर 5 यहाँ आया, ठीक है, तब तो पहले वाले प्लेस को भरने के 9 तरीके हो जाएंगे। तब तो आंसर ऐसे आ जाएगा 9 इंटू, फिर इसको भरने का 10 तरीका, इसको तो 5 आ ही चुका है, फिर 10 10 10 10 ऐसे आ जाएगा। बट अगर मान लिया 7 तरीके में से एक तरीका वो भी होगा कि 5 यहाँ पे आएगा, तो फिर बाकी को भरने के सीधे 10 10 10 6। तो उसका मतलब है कि आंसर अलग अलग आएगा, तो नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि इस बात पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जीरो की वजह से दिक्कत होगी, तो इस बात पे फ़र्क पड़ेगा कि जो हमने 5 रखा है, 5 एक क्यों रखा है, ये इंश्योर करने के लिए कम से कम एक 5 आ जाए, वो पहले प्लेस पे रखा है या और कहीं रखा है। ठीक है, इस बात का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, यही दिक्कत नहीं है अगर तुम बोलो ना कि चलो केसेस बना लेते हैं, एक बार 5 हम पहले प्लेस पे रख लेते हैं और एक बार बाकी के प्लेस पे रख लेते हैं, तो भी बहुत दिक्कत है ये। ठीक है, तो भी ऐसे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसमें जैसे 6 और 1 7, उसमें भी मतलब बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसमें फिर ऑर्डर की वजह से दिक्कत हो जाएगी। इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, आई विल एक्सप्लेन वंस। कि चलो हमने केसेस बना लिए, हमने एक बार तो वो केस गिन लिया जिसमें 5 पहले प्लेस पे रखा गया, और एक बार वो केसेस गिन लिया जिसमें 5 और किसी प्लेस पे रखा गया। ठीक है, तो मान लिया हमने 5 यहाँ रखा, ये ठीक है। जब पहले वाले प्लेस को तो छोड़ दिया एक मिनट के लिए, बाकी दूसरे केस की बात करें, जब 5 इनमें से कहीं एक जगह रखा गया, तो यहाँ पे मान लिया हमने 5 रख दिया, तो फिर नंबर ऑफ तरीके कितने आ जाएंगे कि यहाँ इसको भरा 9 तरीके से, फिर इसको भरा 10 तरीके से, ये तो एक तरीका हो ही गया, और बाकी के जो 4 बचे उसको भी 10 तरीके से ये भरा गया। ठीक है, तो इसमें एक नंबर ऐसे भी बनेगा कि से 3, पहले प्लेस पे 3 आ गया, दूसरे प्लेस पे 0 आ गया, तीसरे प्लेस पे 5 आ गया, फिर अगले प्लेस पे 5 आ गया, क्योंकि 10 तरीके से भर रहे हैं, तो सॉरी 10 डिजिट से भर रहे हैं, तो 5 एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। फिर मान लिया 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ये नंबर जो है वो यहाँ पे काउंट हो गया। ठीक है, अब जब हमने जो 5 रखा यहाँ पे, ठीक है, अच्छा लेट मी अगेन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। पहले तो हमने क्या बोला कि, अच्छा लाइन ऑफ थिंकिंग पहले लेट मी एक्सप्लेन। इसने बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उसने बोला कि इट शुड कंटेन 5, बस उसने ये बोला है। उसका मतलब क्या है कि 5 एक बार भी आ सकता है, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, बट कम से कम एक बार आना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो एक बच्चे ने ये बोला कि उसने तो ये बोला ना कम से कम एक बार आना चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 5 रख दिया किसी भी जगह पे, उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि पूरे नंबर में एक डिजिट 5 आ जाएगा, और उसके बाद बाकी का नंबर बना लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि उसमें ये दिक्कत आएगा कि जो हमने 5 रखा है वो हम पूछेंगे कहाँ रखा है, पहले प्लेस पे रखा है, दूसरे पे रखा है, तीसरे प्लेस पे रखा है, तो उसकी वजह से जब हम बाकी का नंबर बनाएंगे उसके आंसर डिफर करेगा, क्योंकि अगर पहले प्लेस पे रखा है तो जीरो की वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आगे आंख बंद करके बना दो। अगर दूसरे प्लेस पे रखा है या फिर तीसरे पे रखा है, तो फिर हमें पहले प्लेस पे जीरो नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि ये दिक्कत आएगा इसमें। तो फिर उस बच्चे ने बोला, मतलब जो भी ये लॉजिक दे रहा है कि ऐसे बना सकते हैं, उसने बोला ठीक है चलो केसेस बना लो कि एक बार हमने पहले प्लेस पे 5 रखा है, और दूसरी बार बचे हुए 6 प्लेसेस में से कहीं एक जगह रखा है। ठीक है, तो हमने बोला कि केस 1 में तो पहले प्लेस पे 5 रख दिया, और केस 2 में और कहीं 5 रख दिया। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि इसमें भी दिक्कत है, ये भी इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है मतलब होगा ही नहीं ऐसे 6 और 1 साथ। क्योंकि चलो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में तुमने क्या बोला कि इनमें से 6 जगह में से कहीं एक जगह 5 रखा, तो मैं बोलूँगा कहाँ रखा, तुमने बोला कोई तो नहीं, कोई बात नहीं, 6 तरीके से सेलेक्ट कर लिया एक प्लेस और वहाँ 5 रख दिया। ठीक है, और फिर बचे हुए को बना दिया। अब बचे हुए कैसे बनाएंगे, जैसे मान लें यहाँ पे 5 रखा, तो इसको भरने के 9 तरीके, और बाकी जो 5 प्लेस बच के उनको भरने के 10 तरीके। तो 6 इंटू
9 इंटू ये फर्स्ट प्लेस के लिए, ये प्लेस हमने सेलेक्ट किया है 6 में से 5 रखने के लिए, यहाँ कोई डिजिट डिजिट सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ 5 रखने के लिए हमने प्लेस सेलेक्ट किया है, प्लेस सिलेक्शन। और जो बाकी के 5 जगह बच गई, मतलब पहला भर गया, एक जगह 5 रख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें तो कोई भी डिजिट रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं वापस, तो इसलिए 10 इंटू 10 5 हो गया। ठीक है। अब ये जो आंसर लिखा है ना, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक नंबर मान लिया ऐसे बना, 1 2 3 6 7, कि जब हमने 6 प्लेस में से सेलेक्ट करके एक जगह 5 रखा तो मान लिया ये प्लेस सेलेक्ट हुआ, या 5 रखा गया। फिर हमने पहले प्लेस को भरा 9 तरीके से, तो मान लिया 2 आ गया। फिर मान लिया इसमें 0 आ गया, इसमें मान लिया 5 आ गया, इसमें 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ये एक नंबर बनेगा जो इसमें गिना गया। ठीक है। एक बार ऐसे भी होगा कि जब हमने 6 प्लेस सेलेक्ट किए, उसमें से ये वाला प्लेस सेलेक्ट हो जाए, तो जब ये वाला प्लेस सेलेक्ट हुआ तो इसमें हमने 5 रखा। ठीक है। फिर पहले प्लेस को 9 तरीके से भरा, तो 9 तरीके से भरने का 2 बार रखा गया, मान लिया इसको 10 तरीके से भरा, फिर 0 रखा गया, फिर इसको 10 तरीके से भरा, उसमें 5 रखा गया, फिर इसको 10 तरीके से भरा, क्योंकि यहाँ तो 5 आ गया ना, इसको छोड़ के बाकी भरना है। वो 10 तरीके से भरा गया, मान लिया 4 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया। तो ये जो नंबर बना, ये ठीक है, ये इसमें जब हमने पहली बार 5 यहाँ रखा और बाकी जो भरा, उसमें भी ये नंबर बनेगा। और जब पहली बार 5 हमने यहाँ रखा और बाकी को भरा, उसमें भी ये नंबर बनेगा। बट ये नंबर तो एक ही है, ये काउंट अलग अलग हो रहा है। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बाइजेक्शन से कर सकते हैं। बट थियोरटिकली तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली करने में क्या दिक्कत है, वो ये दिक्कत है। अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। और मतलब ये वाला जो नंबर है वो बेसिकली ओवर काउंट हो गया। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये बोले ना 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट नहीं हुआ है। फिर इस तरह का एक नंबर भी आएगा जिसमें 5 5 5 1 2। ठीक है। इसमें भी बहुत घपला हो जाएगा, एक बार 5 यहाँ रखा गया तब भी ये बनेगा, एक बार ये वाला 5 पहले रखा गया फिर ये बनेगा, फिर एक बार ये वाला 5 रखा गया फिर ये बनेगा, तो सारे अलग अलग काउंट हो जाएंगे। मतलब बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक फैक्टर डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि 2 बार काउंट हो गया, ये नंबर तो और ज़्यादा बार काउंट होगा। तो कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा। कुछ मतलब कुछ नंबर तो 2 बार काउंट होंगे, कुछ नंबर 3 बार काउंट होंगे, कुछ 4 बार काउंट होगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसके अंदर सारे नंबर 2 2 बार काउंट हो इसके अंदर। और एक नंबर वो भी बनेगा जिसमें मान लिया 2 2 5 3 7 1 2, ये नंबर बना, ये तो एक ही बार काउंट होगा, ये तो ओवर काउंट हुआ ही नहीं। तो कुछ तो ओवर काउंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, और वो सारे इसके अंदर हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक फैक्टर से डिवाइड कर दें, क्योंकि सारे नंबर इक्वल टाइम ओवर काउंट हो ही नहीं रहे। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है मतलब। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे मेरे को पता है शायद ही समझ में आया होगा कुछ बच्चों के, कुछ बच्चों को ही समझ में आया होगा शायद। खैर एनीवेज, छोड़ दिया, इतनी टेंशन नहीं लेने का। अब हम आते हैं एच पार्ट पे। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है। तो चलो सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। ये ठीक है, एच पार्ट का उसने क्या बोला है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है। पहले वाले केस में उसने बोला रिपीटिशन अलाउड, ए पार्ट का, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, वो तो समझ में आता है क्या होता है, कि लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, ये भी समझ में आता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि जो लास्ट के 2 नंबर हैं, ये ठीक है, ये जो लास्ट के 2 नंबर से जो नंबर बनना है, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनना है, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। जैसे मतलब अगर मैंने लिखा 3 5 7 0 2
कितने हो गए, 3 2 5 24। ठीक है, ऐसे लिखा। तो ये इमेटीरियल है, यहाँ पे कुछ भी लिखो लास्ट में, बिकॉज जो 24 आया वो 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, तो बहुत ईजी है देखना। लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर दो, +24 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लास्ट में 0 0 है, तो ये तो हमेशा ही 100 का मल्टीपल हो गया ये तो ये तो हमेशा ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे कुछ भी लिखो इसके इधर। तो अल्टीमेटली अगर इस पूरे नंबर को 4 से डिविजिबल होना है, और इसको हमने ऐसे लिख दिया a+b, और a भी 4 से डिविजिबल है, तो b को भी 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो b क्या है, लास्ट वाले 2 डिजिट से बनने वाला नंबर। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमने बोला कि टेस्ट क्या हो गया, टेस्ट ये हो गया कि अगर किसी नंबर को 4 से डिविजिबल होना है, तो आखिरी वाले 2 डिजिट से बनने वाला नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, तो लास्ट में 2 डिजिट के नंबर तुम सोच लो, वो 0 0 भी हो सकता है, 0 4 भी हो सकता है। ये ठीक है, मतलब 2 डिजिट से, 2 डिजिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 डिजिट से बनने वाला नंबर कौन कौन सा हो सकता है। 0 0 से लेके 99 तक 100 नंबर्स आ जाएंगे, 0 0 0 1 0 2 0 3। ये जो 100 नंबर्स हैं, इनमें से एवरी फोर्थ नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। जैसे 0 0 4 से डिविजिबल है, 0 4 हो गया, फिर 0 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 16 हो गया, ये सारे 4 से डिविजिबल हैं। लास्ट में जाके आएगा 96। तो ऐसे कितने नंबर हैं ये, 25 नंबर्स हैं। टोटल 100 नंबर हैं, एंड एवरी फोर्थ नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पे जो 5 डिजिट हैं वो तो कैसे भी भर लो, बस ये जो आखिरी के 2 डिजिट हैं, इनको भरने के लिए हमारे पास ये 25 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया ऐसे करके। ये ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट अलग कर दिए, इसको तो बोल दिया इवेंट E2, और पहले 5 को भरने के लिए इवेंट E1। तो पूरे अगर हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो पहले 5 डिजिट भी भरने हैं एंड लास्ट के 2 डिजिट भी भरने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट भरने के कितने तरीके हैं, 25। मतलब 0 0 आना चाहिए, या 0 4 या 0 8। एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। पहले जो ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनको भरने के कितने तरीके आना चाहिए, कितना तरीका होगा, वो तो वही होगा, पहले प्लेस को भरने का 9 तरीका, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। फिर उससे अगले वाले को भरने का कितना तरीका, 10 × 10 × 10 × 10, ये आ जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं है, रिपीटिशन अलाउड है, पहली जगह 0 नहीं आ सकता, तो 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं बाकी। ठीक है, यही आंसर है। तो आंसर हो गया हमारा ये 9 × 25 × 10⁻⁴। ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 वाइल रिपीटिशन इज अलाउड। इस बात का ये आंसर हो गया। ठीक है, बी पार्ट में बस क्या हो गया, रिपीटिशन नॉट अलाउड हो गया। ठीक है, कोई नहीं, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, जैसे जो लास्ट में ये जो नंबर आए थे ना, 0 0 0 4 0 8, फिर 12 16, ऐसे करके लास्ट में कहाँ तक गया था, 96 तक। ये जो 25 नंबर्स आए थे, उसमें से अब ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये 0 0 है। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर देख लिए हमने, 0 0, ठीक है, और क्या आएगा जिसमें दोनों डिजिट सेम हो जाए, तो यहीं रिपीट हो जाएगा, लेफ्ट की तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो 0 0 अलाउड नहीं है। ओके, और कौन सा अलाउड नहीं है, 44 अलाउड नहीं है। मतलब तुम ऐसे देख लो, 0 0 1 1 वो 4 से डिविजिबल होता नहीं, तो 1 1 तो इसमें आएगा ही नहीं, वैसे भी 25 में आएगा ही नहीं। हमें तो वो नंबर हटाने हैं, इन 25 के अंदर से वो नंबर हटाने हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहा है। तो 0 0 हटा दिया, चलो। फिर 1 1 वो 25 के अंदर आएगा नहीं, 2 2 वो भी 25 के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल होता नहीं है। 3 3 भी नहीं आएगा, 4 4 आएगा, तो उसको हटा दिया। फिर 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा, 7 7 नहीं आएगा, 8 8 आएगा, 9 9 भी नहीं आएगा। तो ये 3 नंबर
इन 25 के अंदर वो आ गए जिसमें खुद ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ये 3 तो हटा दिए। तो इन 3 को हटाने के बाद जो लास्ट के ऐसे 2 प्लेसेस हैं उनको भरने के कितने तरीके बचे? 22। ठीक है। अच्छा, अभी भी और दिक्कत है। अभी दिक्कत क्या है कि चलो लास्ट के 2 को तो भर दिया, बट जब पहले 5 को भरेंगे तो सबसे पहली जगह पहुंचे उसको कितने तरीके से भर सकते हैं? क्योंकि अब डिजिट तो रिपीट कर ही नहीं सकते, तो लास्ट के 2 प्लेस को भरने के लिए हमने क्या किया, 2 डिजिट तो यूज़ कर लिया। अब वो 2 डिजिट कौन सा यूज़ किया है इस बात का फ़र्क पड़ेगा पहले वाले प्लेस पे। कैसे पड़ेगा कि अगर लास्ट में मान लिया 12 रखा है, तब तो इसके लिए 3 डिजिट कम हो गए, ना तो 1 रख सकते हैं, ना 2 रख सकते हैं, ना 0 रख सकते हैं। और अगर लास्ट में मान लिया 20 रखा है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो फिर इसको भरने के 8 ऑप्शन है। उसका मतलब क्या है कि पहले वाले प्लेस को भरने के या तो 7 ऑप्शंस होगा या फिर 8 ऑप्शंस होगा, अकॉर्डिंग टू कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उसमें 0 यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो मतलब ये तो डिपेंडेंट हो गया कि लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से हैं, उस पे डिजिट लास्ट के 2 डिजिट में 0 आया या नहीं आया इस बात पे डिपेंड कर रहा है पहले प्लेस को भरना। ठीक है। तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो अगर डिपेंड कर रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाना पड़ेगा। केस 1, अगर लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पे 0 इज यूज्ड। ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे जिसमें 0 यूज़ हुआ होगा? 0 या तो पहले प्लेस पे यूज़ हुआ होगा या दूसरे प्लेस पे यूज़ हुआ होगा। तो ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे? वो आ जाएगा 04 और 08। इसमें तो 0 पहले प्लेस पे यूज़ होगा, और 0 अगर दूसरे प्लेस पे यूज़ हो रहा है तो 10 नहीं है, 20 है, 30 नहीं है, 40 है, 50 नहीं है, 60 है, 70 नहीं है, 80 होगा। इतने नंबर हो गए। तो इतने तरीके से तो लास्ट के 2 प्लेस को भर सकते हैं जिसमें 0 विल बी यूज्ड। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो फिर हमने E1 इसको बोल दिया, E2 इसको बोल दिया। तो E2 को करने के कितने तरीके हो गए? कितना गिना था अभी? 6 6 इंटू। अब हम पहुंचे पहले वाले प्लेस पे, तो पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए? 7, क्योंकि 7 नहीं सॉरी 8, क्योंकि 0 तो लास्ट में यूज़ हो ही चुका है। तो बस लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको छोड़ के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 0 आ ही नहीं सकता। केस 1 की बात कर रहे हैं। फिर अगले वाले को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 7 6 5 4। ठीक है, इधर 5 ही बचेगा, तो पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ। ये तो आंसर हो गया केस 1 का। कौन सा केस 1? जिसमें लास्ट में 0 यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो लास्ट में 0 यूज़ हो रहा है, ऐसे कितने केसेस हैं? 6। टोटल कितने केसेस हैं? 22। तो 22 में से 6 घटा दिया तो फिर 16 ऐसे नंबर आ जाएंगे जिसमें लास्ट में 0 यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब केस 2 लिख लिया। केस 2, इसमें लास्ट के 2 प्लेसेस में 0 इज़ नॉट यूज्ड। तो ऐसे कितने हैं? 16। गिन लेना अपने आप, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 16 हो गया, ऐसे गिन लिए जिसमें लास्ट में 0 ये यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर लास्ट में 0 यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? जैसे 12 आया, मान लो यहाँ पे 1 2 रखा, तो पहले वाले प्लेस पे ना तो 1 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 0 आ सकता है, तो 7। फिर इसके पास कितना ऑप्शन हो गया? इसके पास भी 7, क्योंकि यहाँ 0 अब आ सकता है। फिर इसके पास कितना ऑप्शन हो गया? 6 5 4। ये हो गया। तो फिर आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया दोनों केसेस का समेशन। तो उसका आंसर कितना था? उसका आंसर था 87 6 5 4 इंटू 6। जो केस 1 था उसका आंसर ये था शायद, यही था वैसे। चलो एक बार और चेक कर लिया। 876546, 4 से लेके 8 तक और एक 6 एक्स्ट्रा है, तो 4 से लेके 8 तक और एक 6 एक्स्ट्रा है। ये तो केस 1 का आंसर हो गया।
प्लस केस 2 का आंसर 7 × 7 × 6 5 4 16। ठीक है, ये आंसर हो गया। किस चीज़ का आंसर है? दीज आर नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस बात का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट कोई नहीं, लॉजिक समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आई पार्ट पे। अच्छा, एक कहने को क्वेश्चन बेसिकली एक ही क्वेश्चन के इतने पार्ट हैं, बट ऑफ कोर्स डीलिंग वाइज ये सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, एंड लॉजिक समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे हमें केवल नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वर्ड वाले क्वेश्चन होगा कि वर्ड बनाना है लेटर्स को यूज़ करके, तो वो इसी तरीके से हो जाएगा, वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पहले प्लेस पे ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, उस तरह का डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे हम बोलते हैं ना, पहले प्लेस पे नंबर बनाते समय जीरो नहीं आना चाहिए, तो वहाँ तो और रेस्ट्रिक्शन कम होता है। ठीक है, और भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को एक लाइन में रखना है, हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो 10 डिजिट हैं वो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट्स है और हर ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड टाइप से, मान लें ऑब्जेक्ट O1 है, उसके लिए हमारे पास एक बॉक्स में O1 भरा पड़ा है, O1 O1 O1, फिर दूसरे बॉक्स में O2 भरा पड़ा है। ये ठीक है, अब उसने बोला कि इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके 10 या 7 प्लेसेस पे रखना है, और ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो भी सिमिलर क्वेश्चन हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक लगेगा। मतलब रिपीटिशन अलाउड टाइप चीज़ हो गया, अगर एक ही ऑब्जेक्ट कई बार कई कॉपी पड़ी एक ही ऑब्जेक्ट की। अगर वो बोले कि ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट, तो फिर वो रिपीटिशन नॉट अलाउड टाइप क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि ये एक ही तरह का क्वेश्चन में इतने पार्ट क्यों कराया जा रहा है, लॉजिक समझाया जा रहा है, इफ आर एबल टू अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन तो फिर लैंग्वेज तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमने शुरू में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, कि कभी फ्लैग से हम सिग्नल बना रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स को शेल्फ पे रख रहे हैं, वो लॉजिकली एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, तो ये जो नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, कई सारी लैंग्वेज में इसी को पूछा जा सकता है हम अलग अलग तरीके से। कभी हम वर्ड बनाते हैं, अभी जैसे हमने उसने पीछे बोला कि एक क्वेश्चन में कि डिजिट 4 शुड बी प्रेजेंट, उसकी बजाय वर्ड बनाते समय हम ये बोल सकते हैं कि अ वॉवल मस्ट कम इन द वर्ड। तो वॉवल मतलब A E I O U में से एक जरूर यूज़ करना है, तो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया तो उस तरह के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल लॉजिक समझाने के लिए, और इस पूरे चैप्टर में आई विल डू दिस। किसी जैसे अभी तो क्या चल रहा है, अभी टॉपिक क्या चल रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चल रहा है, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो एक हमने मेगा एग्जाम्पल लिया लॉजिक समझाने के लिए। अगर तुम्हें वो लॉजिक समझ में आ गया तो डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा आई विल डू इन ईच पार्ट, पूरे चैप्टर में जो भी एक थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड आई विल टेक ए मेगा एग्जाम्पल। बट मेगा एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल विद मल्टीपल पार्ट्स। ये ठीक है, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो उस लॉजिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो। खैर, इनफ ऑफ दिस। आइथ पार्ट, द नंबर शुड बी सेम इफ रिटन फ्रॉम एंड टू स्टार्टिंग। मतलब जो ऐसा वर्ड होता है जो उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो एक जैसे ही पढ़ा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू नो। मतलब जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उल्टा सीधा एक समान, मतलब फॉर एग्जांपल से कुछ भी, ये हो गया। अब इसको ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो एक ही चीज़ है। तो ये वो इन नंबरों में बोला है कि ऐसा नंबर बनाना है हमें 7 डिजिट का, जो उल्टा अगर लिख दिया तो भी सेम आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 6 ही बना अभी भी, चलो 7। अगर उल्टा और सीधा एक जैसा है तो पहला और आखिरी वर्ड एक जैसा होना चाहिए, सेकंड एंड सेकंड लास्ट एक जैसा होना चाहिए, लेटर सॉरी, अगर इसकी बात कर रहे हैं। नंबर की बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा आया है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा आना चाहिए, यहाँ पे अगर बीटा आया है तो यहाँ पे भी बीटा आना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो एक ही बात है। यहाँ पे गामा आया है तो यहाँ पे भी गामा आना चाहिए, और बीच वाला ये नंबर तो सिमेट्रिक है, यहाँ तो कुछ भी लिख दो, यहाँ डेल्टा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है
कि हमने नंबर इससे पहले पहले वाला बना लिया, उसके बाद वाला तो अपने आप बन जाएगा, एक ही तरीका है। जैसे अगर मान लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, चलो 8 रख लिया, ये रखा है, तो अगले वालों के पास तो एक ही ऑप्शन है कि ये वाला नंबर तो 3 ही होना पड़ेगा जो ये है, और इसको 2 ही होना पड़ेगा, और इसको 1 ही होना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास पहले 4 प्लेसेस को भरने की फ्रीडम है, उसके बाद तो एक ही तरीका है। तो बस जितने तरीके से हम पहले 4 प्लेसेस को भर सकते हैं उतने ही नंबर बन जाएंगे। ठीक है, रिपीटिशन नहीं है ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, वरना उल्टा करने पे सेम ही नहीं आएगा। अगर ये ए और ए सेम नहीं होगा तो उल्टा करने पे नंबर से, मतलब वर्ड या फिर इधर की बात करें तो नंबर सेम थोड़ा ना बनेगा। तो उसने बोला ही नहीं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन, 9, जीरो तो नहीं आ सकता अभी भी। दूसरे प्लेस को भरने के लिए 10, फिर अगले प्लेस को भरने के लिए 10, फिर उससे अगले प्लेस को भरने के लिए 10। बस यहीं तक फ्रीडम है, इसके बाद एक एक तरीका। ये एक तरीका किसके करस्पॉन्डिंग है, जो भी यहाँ पे रखा जाए नंबर, मतलब जो भी गामा है वो गामा ही रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते। तो बस यही आंसर हो गया, 9 × 10³ ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके, जे पार्ट हो गया। जे पार्ट सेज द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, repetition is allowed. Okay, zero is not used. Good, उसमें repetition allowed है, जीरो इज नॉट यूज्ड का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए टेस्ट क्या होता है, 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। ये ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि 3 से डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में कितने तरह के नंबर होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ एक नंबर को 3 से डिवाइड किया तो क्या क्या हो सकता है, या तो डिवाइड हो जाए, एक चीज़ तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक रिमाइंडर बचे, दूसरे टाइप के नंबर हो गए। तीसरा ये हो सकता है कि 2 रिमाइंडर बचे, ये तीसरे टाइप के नंबर हो गए, बस और कुछ नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि 3 से डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में 3 तरह के नंबर होते हैं, या तो 3n टाइप, या 3n+1 टाइप। 3n टाइप बोलने का मतलब क्या है, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है। 3n+1 बोलने का मतलब क्या है, वो नंबर जो 3 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा। या फिर 3n+2 टाइप, ये क्या है, ये वो नंबर है जिनको 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा। जैसे मान लीजिए 11 हो गया, 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 चला जाएगा, उसमें 2 बचेगा। तो 11 किस टाइप का नंबर है, 11 मतलब 11, 11 किस टाइप का नंबर है, 3n+2। अगर मैं बोलूँ 22, तो 21 तो निकल जाएगा, एक बचेगा। तो 22 किस टाइप का नंबर है, 3n+1 टाइप नंबर है। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। डिजिट्स की बात करें तो 3n टाइप डिजिट क्या होगा, ये तो नंबर बोला था। डिजिट होगा इसमें 369 आएगा, इसमें 147 आएगा, और इसके अंदर डिजिट आएगा 258, अगर इन 9 डिजिट्स की बात करें। ठीक है, ओके। रिपीटिशन अलाउड बोला है, हाँ रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। तुम ऐसा करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर बनाते चले जाओ। तो इसको भरा 9 ऑप्शन, फिर अगले वाले को भरा 9 9 9 9, पहले 6 प्लेसेस को भर लिया हमने, ये ठीक है। ऐसा करने से कोई नंबर बन गया। अब हमने सेवेंथ जो डिजिट है, जो 7वां प्लेस है, वहाँ पे ऐसा डिजिट रखा कि ये पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने क्या किया, पहले 6 प्लेसेस को भर लिया। अब कोई भी नंबर कुछ ना कुछ तो बन ही गया होगा, उसमें फिर हमने जो डिजिट्स आ गए, 6 डिजिट्स आ गए, उनको जोड़ा। अगर उन डिजिट का समेशन खुद 3 से डिविजिबल है तो जो आखिरी डिजिट है वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए।
बेसिकली क्या होता है कि सारे 7 डिजिट का समेशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लिया 1 से लेके 6 तक जो डिजिट आए हैं उनका सम खुद ही 3 से डिविजिबल आ जाए, तो आखिरी वाले को भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी सातों जुड़ के 3 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर पहले 6 डिजिट का समेशन 3n टाइप है, तो जो आखिरी नंबर है वो भी 3n टाइप ही होना चाहिए। तो आखिरी नंबर 3n टाइप कौन कौन सा हो सकता है, आखिरी डिजिट मतलब 369। ठीक है, तो इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स, ये ठीक है, ऑन फर्स्ट 6 प्लेसेस इज, ये ठीक है, 3n टाइप, देन सेवेंथ डिजिट, अगर मान लें पहले 6 डिजिट का जो सम है वो 3n टाइप आ रहा है, ठीक है, तो जो सेवेंथ डिजिट है उसको भी 3n टाइप ही होना पड़ेगा, मतलब और 3 6 या 9, मतलब अगर पहले मान लिया 6 डिजिट जो हैं उनको मैंने जोड़ा और मान लिया 21 आ गया मान लिया, तो जो लास्ट प्लेस पे डिजिट आया है उसमें 3 ही रख सकते हैं, या फिर 6 रख सकते हैं, या फिर 9 रख सकते हैं, और कुछ नहीं रख सकते। अगर एक रख दिया तो सारे डिजिट का समेशन 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, वो तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि सारे 7 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर पहले 6 डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो सातवां डिजिट भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर पहले 6 डिजिट का समेशन 3n+1 टाइप है, ठीक है, तो जो सेवेंथ डिजिट है वो 3n+2 टाइप का होना चाहिए, तभी ये जुड़ के 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लिया पहले हमने 6 डिजिट को जोड़ा, 22 आ गया, 22 आ गया, विच इज 3n+2 टाइप नंबर। तो 22 के लिए जो अगला डिजिट है वो इन्हीं में से कोई हो सकता है, या तो 2 हो जाए, तो 22+2 24 हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, या 5 हो जाए, 22+5 27 हो जाएगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 8 हो जाए। ठीक है, तो अगर ये 3n+1 टाइप समेशन है तो लास्ट डिजिट या सेवेंथ डिजिट हैज़ टू बी ऑफ द टाइप 3n+2। उसका मतलब क्या है कि क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। ठीक है, 2 5 8 में से एक हो सकता है। अगर समेशन 3n+2 टाइप है, अगर हमने पहले 6 डिजिट भर दिए तो जो समेशन होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, या तो 3n टाइप होगा, या 3n+1 टाइप होगा, या 3n+2 टाइप होगा। अगर समेशन 3n+2 टाइप है तो आखिरी प्लेस पे रखने के लिए 3n+1 टाइप ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया 3n+2 टाइप 11 मान लिया, ठीक है, मान लिया 11 समेशन आ जाए, तो जो आखिरी प्लेस है उसमें हम 1 4 और 7 इसी में से कोई एक रख सकते हैं। अगर 1 रखा तो 11+1 कितना हो गया, 12, डिवाइड हो गया। 4 रखा तो 11+4 कितना हो गया, 15, वो भी 3 से डिवाइड हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 4 7 इन्हीं में से कोई एक डिजिट रखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लिया हमने, लिख लिया 3 5 8 1 जी, अच्छा जीरो तो यूज़ ही नहीं कर सकते, एक और मान लिया 8, 3 2 5 और 1 6, पहले 6 प्लेसेस पे मान लिया ये डिजिट्स आए, अब सातवें प्लेस पे रखना है, तो ठीक है इसको जोड़ो, ये कितना हो गया, 10 10 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 कितना होता है, 27। हाँ सही है, 27, मतलब ये समेशन कितना हो गया, 27। तो अगर इस पूरे नंबर को, अभी हमें सेवन्थ प्लेस भरना है, अगर इस पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल होना है तो हमें यहाँ तो या तो 3 रखना पड़ेगा, या फिर 6 रखना पड़ेगा, या फिर 9 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिया ये वाला डिजिट 1 हो जाए तो जो सम है वो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो फिर अब ये सम कितना किस टाइप का नंबर हो गया, 3n+2। तो अब यहाँ पे जो नंबर है वो 3n+1 टाइप का होगा, या तो 1 रखना पड़ेगा, या फिर 4 रखना पड़ेगा, या फिर 7 रखना पड़ेगा। यही तीन ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, ये तो हमने अब थ्योरी समझाया, अब हमें नंबर बनाना है। ठीक है, तो नंबर बनाने के लिए हमने क्या बोला, पहले 6 प्लेस तक नंबर बनाने के कितने ऑप्शन है, इतने,
मतलब कितने तरीके हो गए, इतने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो अब सेवेंथ प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया। नाउ यही है ब्यूटी क्वेश्चन का, कि पहला समेशन भले ही 3n टाइप आए तो भी लास्ट को भरने के तीन ही तरीके, मतलब या तो 3 रखेंगे या 6 रखेंगे या 9 रखेंगे। अगर पहले वाले का समेशन 3n+1 आए, कुछ भी समेशन तो कुछ ना कुछ होगा, या तो 3n टाइप होगा या 3n+1 टाइप होगा, तो भी उसको भरने के तीन ही तरीके हैं। सही है। अब ये मत बोलना कि 6 तरीके हो गए, 6 तरीके नहीं हुए, जो पहले 6 डिजिट हैं उनका समेशन तो फिक्स है ना, या तो वो 3n टाइप ही होगा या 3n+1 टाइप ही होगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेवेंथ प्लेस में हम नंबर ऑफ वेज काउंट कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। ये ठीक है, एक्चुअल डिजिट क्या रखा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नंबर ऑफ वेज चाहिए कि कितने तरीके से डिजिट रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ब्यूटी क्या है क्वेश्चन का, कि चाहे 3n टाइप समेशन आए तो भी लास्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास तीन ही ऑप्शन है। 3n+1 टाइप समेशन आए तो भी तीन ऑप्शन है, 3n+2 टाइप समेशन आए तो भी तीन ऑप्शन है। उसका मतलब क्या है कि लास्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास हमेशा तीन ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, चाहे समेशन कुछ भी आए, क्योंकि तीनों ही जगह तीन तीन ऑप्शन है। तो इसलिए इसको भरने का कितना ऑप्शन हो गया, 3, बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द समेशन। समेशन चाहे पहले कुछ भी आए, लास्ट प्लेस में वैसे रखा तो जो समेशन आएगा उसके हिसाब से ही रखा जाएगा, बट जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हमेशा तीन ही रहेंगे हमारे पास। जैसे पहले का समेशन का 27 आ गया, 27 आ गया, जैसे अभी हमने दिखाया था, तो लास्ट प्लेस पे या तो 3 रखना पड़ेगा या 6 रखना पड़ेगा या 9 रखना पड़ेगा, रखो कुछ भी, ऑप्शन तो तीन ही अवेलेबल है या तीन ही तरीके से भर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 9^6 इंटू 3, ये आंसर हो गया। अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसने क्वेश्चन में जीरो क्यों हटाया। वो जीरो इसने इसीलिए हटाया ताकि ये सिमिट्री बची रहे, क्योंकि अगर जीरो भी होता तो जीरो किस टाइप का नंबर है, जीरो 3n टाइप नंबर है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये सिमिट्री फेल हो जाता। अभी तो हमारे पास तीन 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 ऑप्शन है, अगर जीरो भी होता तो इस केस में तीन ऑप्शन होता, इस केस में तीन ऑप्शन होता और इस केस में चार ऑप्शन हो जाता। उसका मतलब क्या है, फिर तो लास्ट प्लेस का भरना इस बात पर डिपेंड कर जाता कि पहला सबमिशन क्या आया है, 3n टाइप आया है या 3n टाइप नहीं आया है, अगर जीरो भी होता तो इसलिए उसने क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए जीरो ही हटा दी। अब सिमेट्रिक हो गया क्वेश्चन, कि चाहे सम कुछ भी आए, लास्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास ऑलवेज थ्री ऑप्शन ही अवेलेबल है। अब कोई बच्चा जरूर ये पूछेगा कि अगर जीरो होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर जीरो होगा तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कम से कम ये तो हमें पता ही है कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो भूल जाओ तुम अभी टाइम बीइंग के लिए। अभी तो इसको समझने की कोशिश करो कि हम क्या समझा रहे हैं। ठीक है, और आई जे, ये जे पार्ट था ना, जे के बाद क्या आता है, आई जे के आता है, एक पार्ट और लिख लिया के, मतलब यही क्वेश्चन हो गया कि नंबर इज, सॉरी, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये ठीक है, जीरो इज नॉट यूज्ड बट रिपीटिशन नॉट अलाउड कर दिया। रिपीटिशन अगर नॉट अलाउड कर दिया तो फिर ये अब थोड़ा सा इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा अभी। रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है, जो 7 डिजिट्स हैं वो सब डिफरेंट होने चाहिए। ये ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 7 डिफरेंट डिजिट्स। ये ठीक है, ये ठीक है, सम ऑफ विच, वापस अगर ये नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, दो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लिया। सम ऑफ विच शुड बी डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और डिफरेंट डिजिट्स चाहिए सारे, या डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए। डिजिट्स अवेलेबल कौन से हैं, 1 2 3 4 ऐसे लेके 9 तक। अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ दूं
1+2+3+ अप टिल 9, तो आ जाएगा 9 × 10/2 सिग्मा आर वाले फॉर्मूले से 5 विच इज़ 45। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज, ये ठीक है, 45 का क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम उस पर आ रहे हैं। 9 डिजिट्स, ये ठीक है, 7 आर टू बी सेलेक्टेड। ये ठीक है, नंबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो 9 डिजिट है इसमें से हमें 7 डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो इन 9 में से हमें 7 डिजिट निकालने पड़ेंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन 9 में से 2 डिजिट फेंकने पड़ेंगे, फेंक दिए, जो बच गया वो यूज़ कर लिया। ये ठीक है, तो 7 आर टू बी सेलेक्टेड और 2 डिजिट्स आर टू बी रिजेक्टेड। ये ठीक है, या तो 9 में से 7 सेलेक्ट करना है, या फिर हमने उसको ऐसे बोल दिया कि या फिर हमने क्या बोल दिया इसको कि 2 रिजेक्ट करना है, सॉरी, ये ठीक है, 2 रिजेक्ट करना है। तो अब तुम ऐसे देखो कि ये कितना है, 9 डिजिट्स। ठीक है, इसमें से क्या करना है, ये 7 डिजिट्स सेलेक्ट करना है, और जो बाकी का ये 2 डिजिट है ये रिजेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये जो 2 डिजिट हैं कूड़ेदान में फेंकना है। ठीक है, बाकी 7 डिजिट्स यूज़ करना है। ठीक है, अब क्या है कि इनका जो सम है, सम इज डिविजिबल बाई 3। इज का मतलब होना चाहिए, और 9 को जो हमने सम किया दैट इज वो कितना है 45, वो भी 3 से डिविजिबल है। दिस इज सम इज 45 दैट इज डिविजिबल बाई 3। अब तुम ऐसे देखो कि हमारे पास 9 डिजिट है जिनका सम 3 से डिविजिबल है, इसमें से हमने 7 डिजिट बाहर निकाल दिया जिनका सम 3 से, सॉरी मैंने क्या बोल दिया दोबारा, हमारे पास 9 डिजिट हैं, शायद सही बोला था, 9 डिजिट हैं जिनका सम कितना है 45, जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें से हमने 7 डिजिट्स निकाल लिया और जिनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जब 7 निकाल दिया तो 2 बच गया, तो इन 9 का सम 3 से डिविजिबल है, जो 7 निकाला है उनका भी 3 से डिविजिबल है, तो जो 2 बच गया उनका भी 3 से डिविजिबल होगा। वरना ऐसे कैसे होगा कि ये 3 से नॉन डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है, दोनों को जोड़ के वो 3 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस बी डिविजिबल बाई 3 हो जाए, ये ठीक है, और a डिविजिबल बाई 3 हो जाए, तो b को भी तो 3 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे a प्लस बी तो ये 9 हो गया, a ये 7 डिजिट हो गए, तो जो 2 डिजिट बच गए उनको भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, हम बेसिकली क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, हमें तो 7 डिजिट्स चाहिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, 7 डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। अगर ऐसे डिजिट हमें मिल गए तो उसके बाद उन डिजिट को कैसे भी रखो, कोई भी डिजिट आगे रखो कोई भी डिजिट पीछे रखो, नंबर तो हमेशा 3 से डिविजिबल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम वो 7 डिजिट सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा डिज़ायर्ड नंबर बना दे, और कौन सा डिजिट डिज़ायर्ड नंबर बनाएगा जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 7 डिजिट सेलेक्ट करना बड़ा काम है, उसकी बजाय हमने क्या किया कि ऐसे 2 डिजिट उठा लिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, उनको फेंक दिया। तो इसका जो सम है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इन 9 में से 7 डिजिट को सेलेक्ट करने की बजाय जो एक बड़ा काम है, छोटा काम कर लिया हमने कि जो 2 डिजिट है, हमने ऐसे 2 डिजिट सेलेक्ट किए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, उनको फेंक दिया, तो जो 7 बचेंगे उनका सम अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे 2 डिजिट कैसे फेंके, या तो वो दोनों नंबर 3n टाइप होने चाहिए जो फेंका गया है, या फिर अगर एक 3n+1 टाइप है तो दूसरा 3n+2 टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो 3n टाइप, 3n टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 हो जाएगा, और 6 9 हो जाएगा, और
3 9 हो जाएगा। मतलब या तो 3 और 6 को फेंक दिया, या 6 और 9 को फेंक दिया, या फिर 3 और 9 को फेंक दिया। ठीक है, तो 3n टाइप दो नंबर हटा सकते हैं। अगर मान लिया मैंने दोनों नंबर 3n+1 टाइप फेंक दिए, तो मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों का जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो जो बाकी के 7 बचेंगे उनका सम भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यही दो ऑप्शन है, या तो दोनों जो रिजेक्टेड नंबर हैं वो दोनों या तो 3n टाइप हो, या फिर एक 3n+1 टाइप और एक 3n+2 टाइप। तो 3n+1 टाइप हमने एक नंबर सेलेक्ट किया, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 तरीके से। कैसे? 3n+1 टाइप या तो हमने 1 उठा के फेंक दिया, या 4 उठा के फेंक दिया। मतलब अब इसको ऐसे देखो कि 3n+1 टाइप हमने एक नंबर उठाया, फेंक दिया। कितने तरीके से फेंक सकते हैं? 3 तरीके से। कैसे? या तो 1 फेंक दिया, या 4 फेंक दिया, या 7 फेंक दिया। फिर जब एक नंबर 3n+1 टाइप फेंक दिया, ये ठीक है, फेंक दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया, और फिर हमने दूसरा नंबर 3n+2 टाइप उठाया। ये जो 9 डिजिट है उनमें से हमने एक 3n+2 टाइप नंबर उठाया, उसको फेंक दिया कोई भी। तो उसको कितने तरीके से फेंक सकते हैं? उसके लिए भी 3 ऑप्शन है, या तो 2, या 5, या 8। तो 3n+1 टाइप एक नंबर उठा के फेंका, कितना तरीका? 3। 3n+2 टाइप एक नंबर उठा के फेंका, कितना तरीका? 3। तो दिस एंड दिस का मतलब हो गया टोटल कितना तरीका हो गया? 9। तो 9 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक नंबर 3n+1 टाइप और एक नंबर 3n+2 टाइप फेंक सकते हैं। ठीक है, और 3 तरीके से क्या कर सकते हैं? एक तरीका, दो तरीका, 3 तरीका। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों नंबर हैं वो 3n टाइप फेंकती है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो 7 डिजिट बचेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, एक बार इस 9 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 कैसे आएगा? बेसिकली ऐसे आएगा कि एक बार हमने 1 और 2 फेंक दिया, एक बार 1 और 5, एक बार 1 और 8। 3 तरीके हो गए। फिर 4 2 4 5 4 8, 3 तरीके और हो गए। 7 2 7 5 7 8, 3 तरीके और हो गए। तो 9 तरीके ऐसे आ गए। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये बताऊंगा तो फिर किसी बच्चे को क्या डाउट होगा, या फिर वो क्या अपना ऑल्टरनेट बोलेगा कि जो आपने ये बोला कि 3n एंड 3n टाइप दो नंबर फेंक दिए, उसमें आपने मैन्युअली गिना कि 3 6 9 6 एंड 3 9, 3 तरीके, या तो ये फेंक दिया, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। वो बोलेगा ऐसे करने की बजाय जैसे इसमें किया वैसे ही ऊपर कर लेते कि 3n टाइप टोटल 3 नंबर हैं, 3 6 9। तो हमने एक नंबर उठाया, कितने तरीके से? 3 तरीके से फेंक दिया। ठीक है, अब दो नंबर बच गए। अब दूसरा नंबर उठाया, कितने तरीके से? 2 तरीके से फेंक दिया। तो दो 3n टाइप फेंके गए। तो बोलेगा ये तो आंसर गड़बड़ आ गया, ये तो 6 आ गया। ठीक है, वो आंसर इसलिए गड़बड़ आया है क्योंकि हमने शुरू में एक चीज़ ये बोला था कि अगर किसी भी आउटकम के बीच में ऑर्डर पॉसिबल है तो वो मल्टीप्लाई करते समय अपने आप गिना जाता है। मतलब इसमें से जब हमने दो नंबर एक एक करके फेंके, तो एक बार ऐसे होगा कि पहले 3 फेंका, बाद में 6 फेंका, और एक बार ऐसे होगा कि पहले 6 फेंका और बाद में 3 फेंका। तो ये दोनों केसेस इस 6 में अलग अलग गिना गया, क्योंकि हमने बोला था कि जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल टेक केयर ऑफ, या फिर दैट विल इंक्लूड ऑर्डर अपने आप बाय डिफॉल्ट। तो इन दोनों के बीच में तो ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जब 3 6 फेंका गया और 6 3 फेंका गया, वो इसमें अलग अलग केस की तरह काउंट हुआ है। बट इससे तो हमें मतलब ही नहीं कौन पहले फेंका कौन बाद में फेंका। तो अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो क्योंकि ये दोनों तो एक ही वैलिड केस है, और जबकि इसमें दो दो बार गिना जा रहा है, और सारी केसेस के साथ ऐसा होगा। 9 और 6 के साथ भी ऐसा ही होगा, 3 और 9 के साथ भी ऐसा ही होगा। तो अगर ऐसे करना चाहते हो तो एक बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर 3 आ जाएगा, वही वही 3 जो हमने मैनुअली गिना था, 1 2 3। ये वाला जो ऑर्डर वाला चीज़ है वो इससे पॉसिबल नहीं है कि हम बोले कि एक 3n+1 टाइप नंबर फेंका और एक 3n+2 टाइप नंबर फेंका। इन दोनों में आपस में ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ा कि हम 3n+1 टाइप नंबर निकाल के फेंकें और 3n+2 टाइप फेंका जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लॉट ही अलग अलग है वो। इनके बीच में ऑर्डर नहीं आ सकता। मतलब यहाँ से मान लिया 1 फेंका और यहाँ से मान लिया हमने 2 फेंका, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब यहाँ से 1 फेंक रहे थे तो यहाँ से 2 फेंका जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनमें ऑर्डर आ ही नहीं सकता। खैर, आई होप। और ये तो मैंने तुम्हें वैसे मैनुअली गिन के भी बता दिया कि 9 कैसे आ रहा है।
तो अभी तक हम क्या कर रहे थे वैसे? अभी तक हमने क्या किया, पहले हमने ये बोला कि 9 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें 7 डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि इस 9 में से हमें 7 डिजिट डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो जो 7 डिजिट सेलेक्ट हुए हैं उनमें क्या खूबी होना चाहिए, खूबी मतलब क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उनका सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। हमने बोला कि चलो ये भी ठीक है, 9 में से 7 निकाला तो 2 बच गया। तो हमने बोला कि 7 सेलेक्ट करने की बजाय 2 निकाल दिया, 2 रिजेक्ट कर दिया, वो आसान है। फिर हमने ये बताया कि 9 जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है, जो हमें इसमें से 7 डिजिट्स चाहिए उसका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर यहाँ से हमने क्या डिडक्शन निकाला या क्या निष्कर्ष निकाला कि जो 2 डिजिट फेंका जा रहा है उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो फिर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट फेंके जा सकते, तो या फिर 2 डिजिट फेंकने के कितने तरीके हैं या 2 डिजिट रिजेक्ट करने के कितने तरीके हैं जिनका सम इज डिविजिबल बाई 3। तो वो हमें पता लगा कि 9 + 3 12 तरीके हैं। उसका मतलब कि 12 तरीके से हम 2 डिजिट हटा सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हमने 2 डिजिट हटाया दैट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि 7 डिजिट सेलेक्ट कर लिया, 1 to 1 रिलेशन है। एक तरीके से हटाना मतलब एक तरीके से सेलेक्ट करना। तो उसका मतलब क्या है कि अगर 12 तरीके से हमने 2 डिजिट्स को रिजेक्ट किया है तो 12 तरीके से ही 7 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब हमने अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अभी तक शुरू ही नहीं किया हमने वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा इसी में गड़बड़ हो जाता है। जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया, इन 7 प्लेसेस को भरना है 7 डिस्टिंक्ट डिजिट से। तो हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। हमने किया कि सेलेक्ट 7 डिजिट्स, दैट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग रिजेक्ट 2 डिजिट्स एंड मेक द नंबर। मतलब 2 इवेंट हमने किया, इवेंट E1 कि 7 डिजिट सेलेक्ट करो, फिर इवेंट E2 उन 7 सेलेक्टेड डिजिट से नंबर बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंड है या और है। 7 डिजिट सेलेक्ट किया या फिर 7 डिजिट का नंबर बनाया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। जब डिजिट ही नहीं होगा तो कहाँ से नंबर बनाएंगे। तो बीच में एंड है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस एंड की वजह से क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। तो 7 डिजिट सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, वही अभी इतनी देर से वही काउंट करे थे 12। मतलब 2 डिजिट रिजेक्ट करने का जितना तरीका है उतना ही 7 सेलेक्ट करने का तरीका है, तो 12। तो इनटू, अब नंबर बनाया, अब हमारे हाथ में 7 डिजिट आ गया। उन 7 डिजिट को हमें इन 7 प्लेसेस में रखना है। तो पहले प्लेस को भरने के लिए कितना ऑप्शन है हमारे पास, 7। 7 में से कोई भी एक डिजिट रख दिया, या तो डिजिट 1 कोई भी डिजिट हो। 7 डिजिट जो हमारे पास आ गया है उनका सम 3 से डिविजिबल है। तो अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन कौन से डिजिट है, उनको किसी भी सीक्वेंस में रखो, पूरा नंबर तो 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। तो पहले प्लेस को भरने का 7 तरीका, दूसरे प्लेस को भरने का 6 तरीका, क्योंकि एक डिजिट यूज़ हो गया, सातों डिजिट यूज़ करना है। फिर उससे अगले वाले प्लेस इसको भरने का 2 डिजिट यूज़ हो गए, तो अब हमारे हाथ में 5 बचा, 5 4 3 2 1। तो फाइनली ये आंसर आ गया। ये किस चीज़ का आंसर है, जैसे आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फाइंड number of 7 digit numbers which is divisible by 3, repetition is not allowed and digit 0 is not used। ये था। ठीक है, अगर 0 यूज़ करें तो फिर ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर 0 सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हम ये 7 6 5 4 नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो हम 7 डिजिट सेलेक्ट करेंगे उसमें 0 आया या नहीं आया इस बात पे डिपेंड कर जाएगा। तो फिर और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो वो तो भूल जाओ। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये लॉजिक समझ में आ गया है तो हमने 3 के लिए किया है, तो हम इसको 9 के लिए भी कर सकते हो। 9 वाला इससे थोड़ा और ईजी है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है उसमें। जो भी दोनों पार्ट था ना, रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड, 0 उसमें भी हटा दिया, 0 हटा दिया दोनों पार्ट के लिए, रेपिटेशन अलाउड रेपिटेशन नॉट अलाउड। बस क्वेश्चन में जो उसने बोला डिविजिबल बाई 3 उसको हमने बोला डिविजिबल बाई 9, ऐसे बोल दिया। फिर सॉल्व करके देखना अपने आप, सिमिलर लॉजिक है। 9 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, आई होप सबको पता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सही है, ऐसे मत बोला कि 2 बार 3 से डिविजिबल हो जाए,
उससे कोई सेंस नहीं बनता है. सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9. एग्जैक्टली सेम लॉजिक है. एंड थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, दैट यू कैन ट्राई योर सेल्फ.